जिदा कबीर साहब ने कहा है कि चींटी चली है सासुरे, 9 मन काजल लाए, हाथी लीना गोद में ऊंट रही लपटाए। हुण जे कबीर साहब दा शब्द समझिए असी तो उस वेले की हुंदा है कहना आ कबीर साहब किदां दी गल करदे कि चींटी, चींटी यानी कीड़ी, छोटी छोटिया कीड़ियां देखते हो ना तुसी। कबीर साहब अपनी बाणी च एक पहेली पाते अपने सेवकां नूं। की पहेली? वो कहते बुझो तो जाना। हुण किहड़ी पहेली पाई कि चींटी चली है सासुरे, कि एक चींटी अपने ससुराल नूं चली है, 9 मन काजल लाए। 9 मन, मन पता ना कितना हुंदा है? कहते 9 मन काजल, काजल जानी सुरमा। हुण बंदा सोचे जे बाहर दी तरीके ना देखे, बाहरले तौर ते देखे तो बंदा कहता कमाल दी गल, निक्की जी कीड़ी 9 मन काजल वो किदां ला सकदी है? एक निक्की जी कीड़ी उपर काजल डिग जाए, एक बूंद ही सट दो दब जाएगी, मर जाएगी, वो 9 मन काजल अपनी अखां च किदां ला सकदी है? ये तो कबीर साहब ने गल ही गलत कह दी। जे बाहरों देखा जाए, बाहरली बुद्धि ना समझिया जाए तो बंदे ने कहना की आ बकवास दीयां गल्लां। कई देखिया कह दिंदे है आ किदां हो सकदा है, तो कदी हो ही नहीं सकदा एक कीड़ी 9 मन काजल ला लावे, ये तो एवं ही कह दिता। पर नहीं, जे अंदरली गहराई नूं समझिया जाए तो एक कबीर साहब संसार की गल नहीं कर रहे, एक कबीर साहब दुनिया दियां कीड़ियां की गल नहीं कर रहे, दुनिया के काजल की गल नहीं कर रहे, एक गल है अंदर की अवस्था की। इसलिए की कहते हैं चींटी चली है सासुरे, सासुरे यानी ससुराल, 9 मन काजल लाए, कि उन्होंने 9 मन काजल अपनिया अखां च लाया है। हुण अगे देखो कि हाथी लीना गोद में, कि हाथी नूं कीड़ी ने अपनी गोद में चक्या होया है और ऊंट नहीं लपटाए, और ऊंट नूं अपने आले दुआले लपेटिया होया है। जिदा एक बच्चे नूं मां गोद च उठा लैंदी ते एक नूं अपनी घनेड़ी नाल बन लैंदी है, यानी पिछे ला लैंदी है। वो कहंदे इसी तरह हाथी नूं गोद च चक्या तो ऊंट नूं पिछे लपेटिया होया है। हुण एक कीड़ी और हाथी दा मेल की है, एक कीड़ी और ऊंट दा मेल की है? हुण एक हाथी दे पैर थले हज़ारां कीड़ियां मर सकदियां है, पर कबीर साहब ने तो कह दिता कि एक कीड़ी ने हाथी नूं गोदी विच उठाया होया है, एक कीड़ी ने ऊंट नूं पिछे चक्या होया है, लपेटिया होया पिछे, यानी हाथी भी उठाया है, ऊंट भी उठाया है, और एक कीड़ी जा रही है अपने ससुराल नूं 9 मन काजल ला के। हुण जरा विचार करो कबीर साहब कादी गल कर रहे हैं, थोड़ा जिहा विचार करना है इहदे बारे, क्योंकि जे बाहरी तौर ते देखांगे, बाहरी तौर ते समझांगे तो यह गल असंभव लगती है, यह गल नामुमकिन लगती है। पर जिस वेले इहदी गहराई च जावांगे तो फिर पता लगता है कि कबीर साहब किहड़ी गल कर रहे हैं। अच्छा पहला ये दसो किसी नूं पता है अर्थ का? हाथ खड़ा करो किहनूं अर्थ का पता है कि चींटी चली है सासुरे 9 मन काजल लाए, हाथी लीना गोद में ऊंट रही लिपटाए। है किसी नूं व्याख्या? नहीं? तो आओ थोड़ा समझिए। हुण कबीर साहब किहनूं कह रहे चींटी, किहनूं कह रहे ससुराल, कादी गल कर रहे हैं कबीर साहब? वो गल कर रहे आत्मा और परमात्मा की। क्योंकि अगर देखा जाए तो यह इंसान दा, यह रूह दा स्वामी कौन है, यह आत्मा दा मालिक कौन है? तो बंदा कहता है वो मेरा स्वामी है। बोलो समझ दो कि नहीं? वो मेरा मालिक है, मालिक यानी वो मेरा स्वामी है, कि मैं ओदा ही तो हाँ। इसीलिए तो इत्थे क्या कि आत्मा और परमात्मा दा जदों मेल हुंदा है ना, तो फिर ही इंसान दा जीवन संपूर्ण होता है, फिर ही इंसान दा जीवन कंप्लीट होता है। बस इत्थे भी वो आत्मा और परमात्मा की गल चल रही है, वो सुरती की गल चल रही है कि चींटी रूपी आत्मा सुरती जा रही है अपने ससुराल। ससुराल हुण कित्थे हुंदा है? जिथे मालिक होवे, स्वामी होवे। बंदा कहंदा ना तेरा स्वामी कित्थे? एक पत्नी नूं पुछया जांदा है तां वो कहंदी मेरे ससुराल च, मैं तो मायके आई हाँ, मेरा पति वो तो ससुराल बैठा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो कबीर साहब इशारा करते कि दुनिया के उपर तू आया है तो हुण जरूरत है तेनू अपने मालिक के घर जाण दी, जो तेरी रूह का असली मालिक है, जिहदे नाल मेल करके तेनू ये जीवन दी वो सच्चियां खुशियां मिलनियां है। हुण ये जानी है जदों सुरती, जानी है जदों आत्मा परमात्मा की तरफ मेल करने वास्ते, तो कहंदे 9 मन काजल लाए। हुण 9 मन काजल केड़ा है जरा समझना। इत्थे तुसी जानते हो कि 9 प्रकार की भक्ति मनी गई है। बोलो हुंदा है कि नहीं? इसलिए कहीं क्या कि अगर ये शब्द की गहराई करिए दसीए तो फिर तो ये बहुत समा लग जाएगा, पर इशारा समझ लो कि 9 प्रकार की भक्ति मनी गई है। वो कहते 9 प्रकार की भक्ति
9 ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ रूह ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। जरा समझना सारे जी। और फिर वो कहते हैं हाथी लीना गोद में। हुण हाथी नूं गोद विच चकना पैना है, ऊंट नूं लपेटना पैना है। हाथी की है? हाथी है साडा मन, क्योंकि मन रूपी हाथी है ना। कहते हैं मन रूपी हाथी कदी इधर तवाही मचांदा कदी उधर तवाही मचांदा जब तक ये कंट्रोल च ना होवे। पर जदों मन रूपी हाथी कंट्रोल च आ जांदा है तां फिर ये साडा मित्र बन जांदा है। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए तो महात्मा बुद्ध भी कहते सी कि अगर तू मन दे कंट्रोल च है तो मन तेरा सब तो बड़ा शत्रु है, और अगर मन तेरे कंट्रोल च है तो तेरा सब तो बड़ा मित्र है। इन्हू इदां ही समझ लो कि जे अग तेरे कंट्रोल च है तो अग तेरी मित्र है, तो जे तू अग दे कंट्रोल च हो गया तो अग ने तेनू साड़ के सुआह कर देना। जिद्दां बंदा इदां समझ लवे कि एक बंदा मोमबत्ती लैके जा रहा, चिराग लैके जा रहा है। हुण चिराग उहदे कंट्रोल च है। बंदा कहंदा चिराग मेरे हत्थ च है, चिराग यानी जोत मेरे हत्थ च है। तो हुण एक बंदा ओहदा घर सड़ रहा, गब्बे खड़ा है, तो हुण ओहनूं पुछो तू कित्थे है? उहने कहना भरावा मैं अग च खड़ा है। हुण जे अग तेरे हत्थ च है, तेरे कंट्रोल च है, तो तैनूं मंजिल ते लैके जाएगी। तो जे तेरे चारों तरफ अग हो जाए, तू उहदे विच खड़ जावें, तो तैनूं साड़ के सुआह कर देगी। इसी तरह समझण वाली गल है कि जे कश्ती पानी च है तो लाभ है, तो जे पानी कश्ती च है तो नुकसान है। फिर क्योंकि वही चीज अगर थल्ले रवे कश्ती दे पानी तो मंजिल तक ले जाता, तो वही चीज ऊपर आ जाए कश्ती दे तो कश्ती नू डबो दिंदा है। इसी तरह मन की अवस्था है कि अगर मन जिधर नचांदा है तुसी उधर नचदे हो, तो मन तुहाडा सब तो बड़ा शत्रु बन जाता है, जो कि तुहाडी जिंदगी नू विषयां विकारां बुराइयां की तरफ ले जाता है। तो जे मन नू तुसी गुरु युक्ति के अनुसार अपने कंट्रोल च ले लेंदे हो, इनू काबू कर लेंदे हो, तो मन ही तुहाडा मित्र बन जाता है। इसलिए कबीर साहब ने दसिया कि हाथी रूपी मन नू ये चींटी यानी सुरती आत्मा रूपी चींटी ने कंट्रोल कर लिया, चक लिया नू अपनी गोद में, पकड़ लिया उन्होंने, हुणे किते हिल नहीं सकता। और ऊंट रही लपटाए। ऊंट किनू किया है? बंदे दे अहंकार नू, बंदे दी मैं नू, बंदे दा अहंकार, बंदे दी मैं जिहड़ी है ना, कहंदे बंदे दी मैं जिद्दां आंदा भी है कि मेरी मैं ने मुझको जुदा कर दिया, मुझको बंदा और तुझको खुदा कर दिया, जब मुझ में मैं ना रही बाकी फिर बंदा की ते मौला की। ये मैं ही तो है। ताही तो बुल्ले शाह ने भी किया है कि ऐ प्यारिया गंगा गया रब मिलदा नहीं। कहंदे गंगा गया नहीं रब मिलना, मक्के गया नहीं रब मिलना। इसलिए उन्होंने दसिया मक्के गया रब मिलदा नहीं, पमे 100 जुमा पढ़ आइए। गंगा गया रब मिलदा नहीं, पमे 100 गोते लाइए। गया गया रब मिलदा नहीं, पमे 100 पंड पढ़ आइए। ओ बुल्ले शाह रब ताइयों मिलना जदों मैनू दिलों गवाइए। बुल्ले शाह वही गल कर दे। हुण जरा समझ लेना सारे जीवां ने कि वो दसदे है कि ना गंगा च रब मिलना, ना मक्के रब मिलना है, ना गया गया रब मिलना है। रब कदों मिलना? जदों अपनी मैं नू अपने काबू करेगा, यानी मैं नू गवाएगा, अपने अहंकार नू मारेगा। और इत्थे कबीर साहब वही दसदे कि ऊंट रूपी अहंकार, क्योंकि अहंकार भी कोई छोटा नहीं है, छोटी छोटियां चीज़ां ते बंदे नू फड़ लैंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जे बंदा कोई नेकी भी करदा है ना, तो वो नेकी भी हंकार बन के ਉਹਦੇ अंदर बह जाती है। ताही तो बंदा कहना मैं कीता, वो भुखे नू खाना मैं खिलाया, वो प्यासे नू पानी मैं दिता, वो नंगे नू कपड़ा मैं दिता। और कई बार बंदा देखिया है कि वो दे के फिर बड़ियां बड़ियां तस्वीरां ला दिंदा ताकि लोगों को पता लगे। बोलो समझदे हो कि नहीं? कई बार तुसीं देखदे हो गुरु घर दे विच इंसान पक्खा लवा दिंदा है, पत्थर लवा के फिर ऊपर नाम भी लिखा दिंदा, या पक्खे दे परां दी नाम लिखा दिंदा है। फिर बंदा कहता जीवन च दुख बड़े घुमाते हैं, वो घूमना क्यों नहीं? आ पक्खे भी तो तू ही घूमता पिया ना। अहंकार घूमता है तो फिर दुख भी तो जीवन च आने ही है ना। एक गल समझण वाली है जरा सारे जी। इस करके ऐसी कहते कोई भी चीज़ की गहराई नू समझो कि इंसान जे इत्थे तक के सिमरन भी करता है तो देखो ਉਹਦੇ अंदर भी हंकार आ जाता है। मैं 2.5 घंटे सिमरन किया। इसलिए कहते हैं जिथे मैं, क्योंकि
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਓਏ ਤੇਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਪ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਸਾਡੀ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਕੜ ਲੈ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਗੋਦ 'ਚ, ਲੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠਦਾ, ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੋਦ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਗੋਦ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਲੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਵਾਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਟਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ 'ਚ ਉਠਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਊਂਠ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਸੁਰਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਆਪਣੇ मालिक, अपने परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।